लगभग 100 साल पुरानी बात है। श्री अयोध्या में एक वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण निवास करते थे। भगवान से भक्त जन किसी भी प्रकार का संबंध बनाते आए हैं, कोई पिता का, कोई भाई का, कोई गुरु का तो कोई शिष्य का। परंतु ऐसे महात्मा कम ही होते हैं जो श्री भगवान को अपना शिष्य मानते हैं। अयोध्या के पंडित श्री उमापति त्रिपाठी शास्त्री जी मानते थे कि मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण राम जी के कुल का पुरोहित हूँ और वे मेरे यजमान हैं। श्री उमापति जी नित्य कनक भवन जाते और पुजारी को अपनी प्रसादी माला देकर कहते, हमारे यजमान को पहना देना। पुजारी भी सिद्ध थे, अतः वे उमापति जी के भाव से अच्छी प्रकार परिचित थे। पुजारी जी ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। जब पुजारी जी माला पहना देते तब श्री उमापति जी खड़े होकर आशीर्वाद देते, वत्स, तुम सदा प्रसन्न रहो, सदा संतों के प्रिय बने रहो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। उस समय के जो रसिक संत थे वे सब उनके सिद्ध भाव का आदर करते थे, परंतु कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें उमापति जी का यह भाव पसंद नहीं आता था। वे कहा करते थे, अरे यह बड़ा भारी पंडित बनता है, ठाकुर जी को अपनी पहनी हुई माला पहनाता है। यदि इसका इतना ही भाव है तो अपने घर में जाकर करे, यहाँ मंदिर में ऐसा करना ठीक नहीं। लोग क्या सीख लेंगे इनकी हरकतों से। उन लोगों ने पुजारी जी से शिकायत की और कहा कि कृपा करके आज के बाद आप ठाकुर जी को पहनी हुई माला नहीं अपितु अमनिया माला, नई माला पहनाएं। पुजारी जी ने कहा, ठीक है, जैसा आप लोग कहें, कल से हम अमनिया माला पहना देंगे। अगले दिन उमापति जी आए तो लोगों ने कहा कि आपकी प्रसादी माला ठाकुर जी नहीं पहनेंगे। एक नई माला मंगाकर ठाकुर जी को पहनाई गई। जैसे ही पहनाई गई, माला खंड खंड होकर गिर गई। इतने पर भी वे लोग नहीं माने। उन लोगों ने कहा, शायद इसने फूल माला बनाने वाले को पैसे देकर कच्चे धागे में माला बनवाई। अब खूब मोटे पक्के धागे में माला पिरोकर ठाकुर जी को पहनाई गई, लेकिन धारण कराते ही वह भी खंड खंड होकर गिर गई। अनेक मोटे धागे की मालाएं इसी प्रकार पहनाते ही गिर जाया करती। श्री उमापति जी ने कहा, देखो, कनक बिहारी हमारा पक्का शिष्य है। यह अपने गुरु जी की प्रसादी माला पहने बिना दूसरी माला कैसे पहन सकता है, मर्यादा का पक्का है। लोगों ने कहा, चलो ठीक है, अभी तुम अपनी प्रसादी माला कनक बिहारी सरकार को अर्पण करो। यदि उन्होंने धारण कर ली तो हम मानेंगे कि तुम्हें कनक बिहारी जी गुरुदेव के रूप में स्वीकार करते हैं। उमापति जी ने माली से एक माला ली और ठाकुर कनक बिहारी को कहा, वत्स, यह प्रसादी माला ग्रहण करो, तुम्हारा मंगल हो। ऐसा कहकर पुजारी जी ने कनक बिहारी जी को माला पहनाई और आश्चर्य की बात यह थी कि ठाकुर जी वह माला पहन लिए। वह माला न टूटी और न गिरी। कनक भवन में ठाकुर जी के 3 स्वरूप हैं। पहले स्वरूप टीकमगढ़ की महारानी के द्वारा पधराए हुए हैं। इनका नाम है श्री महल बिहारी बिहारिणी जी। दूसरे स्वरूप द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के द्वारा पधराए हुए हैं, जो कि खड़े हैं। वे तीर्थ यात्रा करते हुए अयोध्या जी गए तो वहां कनक भवन का निर्माण कराया और स्वयं यजमान बनकर सीताराम जी के विग्रह की प्रतिष्ठा की। इनका नाम है श्री कनक बिहारी बिहारिणी जी। तीसरा स्वरूप है छोटे ठाकुर जी, जो 2500 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य के द्वारा विराजमान किए गए। महाराज विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत चलता है। इनका नाम मणि बिहारी सरकार है। ये झूला पर मणि पर्वत जाते हैं। एक बार श्री कनक बिहारी बिहारिणी का डोला उमापति जी के मोहल्ले से निकला तो ठाकुर जी ने सिर झुका लिया। इससे उनका मुकुट गिर गया। बार बार भक्त लोग मुकुट धारण करवाते जाते, परंतु बार बार वह गिर जाया करता। तब संतों की समझ में आया कि यह तो श्री कनक बिहारी जी के गुरुदेव का मोहल्ला है। उमापति जी भगवान के गुरुदेव हैं। जब तक डोला पालकी उमापति जी के मोहल्ले में है, तब तक ठाकुर जी सिर झुकाकर ही चलेंगे। श्री उमापति जी जब मंदिर में आते थे तो पुजारी को कह देते, किशोरी जी की तरफ का पर्दा थोड़ा सा लगा दो, यह हमारी बहू है। हमारे सामने होने से इनको जरा संकोच होगा, क्योंकि हम गुरु हैं। एक दिन पुजारी जी पर्दा लगाना भूल गए और उमापति जी मंदिर में पहुंच गए तो किशोरी जी ने मस्तक झुका लिया और खड़े होकर अपने हाथ से अपनी ओर का पर्दा बंद कर दिया। ये लीला उमापति जी ने देख ली और देखते ही उमापति पंडित जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। पुजारी जी ने रुदन करने का कारण पूछा। तब उमापति जी कहने लगे कि मेरी बहू इतनी सुकुमारी है कि माता कौशल्या ने दीपक की बत्ती आगे बढ़ाने की भी कभी आज्ञा नहीं दी, और आज हमारी बहू रानी को इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज के बाद कभी मंदिर में नहीं आऊंगा, वहीं से आशीर्वाद दूंगा। श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों से जल निकलने लगा। संतों ने और श्रद्धालु लोगों ने चरणों में विनती करके उमापति जी को मनाया। तब उन्होंने मंदिर में आना स्वीकार किया। आज भी जानकी जी के नेत्रों में संकोच दिखाई पड़ता है।
पहले जानकी जी का विग्रह बैठे हुए अवस्था में था, परंतु इस लीला के बाद से वह विग्रह खड़ी अवस्था में